आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। साथियों, कुछ लोगों की यह शिकायत थी, क्वेरी थी कि हमारे नींबू के पौधे पर फरवरी में फूल आए थे लेकिन वह मार्च अप्रैल में आते आते झड़ गए, तो हम अब क्या करें। तो साथियों, इसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं कि आप ऐसे कौन कौन से इसके अंदर ट्रीटमेंट हैं जिसे आप लोग करेंगे तो आपके पौधे पर दोबारा फूल आना प्रारंभ हो जाएगा और वो सब फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, जिन लोगों के नींबू के पौधे पर फूल नहीं आए, फूल आए भी तो वो झड़ गए हैं, तो साथियों उन लोगों को जो है इस समय कौन कौन से काम करने हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहला काम जो करना है वह आपको चेक करना है कि आपके पौधे में कमी क्या है। तो देखिए साथियों, आपके पौधे में कमी ये आएगी कि आपके पौधे की पत्तियां जो है वो बहुत छोटी छोटी निकल रही होंगी। जब छोटी छोटी निकल रही होगी तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे की रूट बांड हो गई है, जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां छोटी हो गई और वो पूरे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके पौधे को नहीं दे पा रही हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको जो है कुछ विशेष तौर की खाद बना करके देना है और साथियों आपको अपने पौधे की रूट फिलिंग इस समय कर देना है ताकि आपके पौधे पर जो है दोबारा फूल आना प्रारंभ हो जाए और फिर वो फल में भी कन्वर्ट हो। तो साथियों, इसके लिए आपको अपने पौधे की जो गमले की मिट्टी है उसको किनारे किनारे से निकालना है। तो आइए साथियों, काम को शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं काम को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे स्थान पर जो है मैं अपने लड़के को सिलेक्ट कर दिया हूं काम करने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपने गमले के चारों तरफ की मिट्टी जो है हटाना है ऊपर ऊपर से और गहराई तक लेके जाना है 1 फीट के नीचे तक। और अगर उसमें जो भी जड़ें भी आती हैं सब काट दीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जो है इस तरीके से देखिए, खरपतवार जितने हैं उनको निकाल दीजिए और निकालने के बाद मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी है चारों तरफ से। और लगभग 25-30%, 40% भी आपकी जड़ें कट जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत संभाल के निकालना होता है साथियों, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, कांटे चुभ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जड़ें देखिए इस तरीके से बांड हुई पड़ी हैं और इसकी वजह से ही हमारे पौधे के सारे फूल झड़ गए हैं। इसी तरीके से आपके पौधे के भी फूल झड़े होंगे। साथियों, अगर आपका गमला छोटा है तो आप बड़े गमले में अपने पौधे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस समय चूँकि 1-2 बारिश 2-3 दिन पहले हो गई थी तो मौसम थोड़ा सा जो है ठंडा है और यह काम आप इस समय अपने पौधे पर कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये किस तरीके से जड़ें जो है इसके अंदर पूर्ण रूप से बांड हो गई हैं। पौधा जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके ऊपर फेंक ही नहीं पा रहा है, तो फूल और फल रुकने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जो है इस काम को आपको जरूर कर देना है। चेक जरूर करिएगा कि आपकी पौधे की रूट बांड तो नहीं हो गई है। गहराई लगभग साथियों 1 फीट के नीचे तक आपको जाना है। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो साथियों पूरे पौधे को ही निकाल करके रिपोर्ट कर दीजिएगा। देखिए साथियों, हमने जो है काफ़ी हद तक इसको जो है निकाल लिया है बड़ी मेहनत से। और देखिए साथियों, इतनी गहराई तक हमने निकाल लिया है। इतनी जड़ें अभी देखिए निकल गई हैं। इस मिट्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जड़ें हैं, निकालेंगे तो ये पूरी तरीके से पौधा रूट बांड हो गया था। बस रूट बांड को आप चेक कैसे करेंगे इसका ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी पत्तियां आना प्रारंभ हो जाएंगी और नीचे जड़ जो है बहुत ज़्यादा गमले को जो है घेर लेगी, जिसकी वजह से पोषक तत्वों को जड़ें जो है ऊपर तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे फूल नहीं बनते हैं। फूल बन भी जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं और फिर पौधा जो है फल नहीं दे पाता है। तो इस काम को आप जरूर करिएगा। इस तरीके से देखिए हमने निकाल दिया है। आप भी इसी तरीके से अगर आपका पौधा रूट बांड है तो निकाल करके रूट फिलिंग इस समय कर दीजिएगा। अगर छोटा गमला है तब आप जो है पौधे को आसानी से निकाल करके बाहर करेंगे, फिर उसकी रूट को काट देंगे और रूट को काटने के बाद जो है फिर उसको दोबारा दूसरे बड़े गमले में रिपोर्ट कर देंगे।
साथियों हमने अपने पौधे की जो है खुदाई अच्छे ढंग से कर दिया है। इसके किनारे किनारे की सारी मिट्टी निकाल दिया है और आधा करीब करीब गमला हमने खाली कर दिया है। और रूट भी देखिए जो आई हैं वो सब काट दिया हमने, जो है इस तरीके से देखिए काफ़ी रूट काट दिया है। और साथियों अब हम जो इस पे दूसरा काम करेंगे, इस तरीके से थोड़ा पानी लेंगे और पानी लेने के बाद साथियों ये देखिए साफ फंगिसाइड है। इस साफ फंगिसाइड का जो है 2-3 चम्मच जो है इस पानी में मिला देंगे इस तरीके से। और मिलाने के बाद साथियों अब हम इस पानी को पहले इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे चारों तरफ, इस तरीके से आपको भी डाल देना है। अब साथियों यह काम करने के बाद आपको जो है अब खाद का मिश्रण तैयार करना है। उस खाद के मिश्रण को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। साथियों इसके लिए आपको जो सबसे पहला आइटम लेना है वो खेत की मिट्टी लानी है। ऊपर से खेत की जो मिट्टी है उसी को लेकर के देखिए हम आए हुए हैं। हम अपने उस पुरानी मिट्टी को जो है नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं है, उसके अंदर कोई जान नहीं रह गई है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। इस मिट्टी को देखिए हमने ले लिया है और इसमें साथियों आपको लेना है फिर करीब करीब 2.5 किलो वर्मी कंपोस्ट। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप काऊ डंग कंपोस्ट भी आपके पास अगर है तो आप उसको ले सकते हैं। लीफ कंपोस्ट है तो उसको ले सकते हैं। कोई भी आप कंपोस्ट जरूर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंडी खाद होती है साथियों और बहुत अच्छी खाद होती है पौधों के लिए। तो हमने वर्मी कंपोस्ट ले रखा है, ये 2.5 किलो के लगभग हमने इसमें मिला दिया साथियों इस तरीके से। और इसके बाद साथियों हमको लेना है ये प्रोम। देखिए इस समय आई हुई है ये खाद प्रोम बनके, ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है और ये राख फास्फेट को मिला करके बनाया गया है। इसके अंदर साथियों फास्फोरस की मात्रा जो है वो 22% है और कैल्शियम भी है और जिंक भी है। तो इस तरीके से साथियों ये बहुत ताकतवर खाद है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसका जो है करीब करीब हम इस तरीके से 2 मुट्ठी करीब आपको हमको इसके अंदर डाल देना है। ये हमने डाल दिया साथियों। इसके बाद साथियों आपको लेना है इस तरीके से, देखिए ऑर्गेनिक पोटास आता है साथियों, ये इफ्को कंपनी का है। आप जो है इसको डाल दीजिए तो बहुत अच्छा ये पोटास का काम करता है और ये भी प्योर ऑर्गेनिक है। इसका भी हम जितना प्रोम मिलाए हैं उतना ही इसको हम इसके अंदर मिला देंगे। तो ये मिला देने के बाद साथियों आपको लेना है इस तरीके से चूना। चूना को भी 2 चम्मच के करीब आसपास आपको इसके अंदर इस तरीके से मिला देना है। इसकी जगह आप जो है अगर चाहें तो अंडे के छिलके का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 चीज़ें डाल दी है साथियों। आपके पास अगर प्रोम नहीं है, अगर राख फास्फेट है तो साथियों इस तरीके से आप जो है राख फास्फेट भी डाल सकते हैं। क्योंकि प्रोम हमारे पास है इसलिए हम राख फास्फेट नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर फंगिसाइड भी इस तरीके से आप मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब साथियों इसको हम पूरा मिला लेंगे बहुत अच्छे ढंग से, ताकि इसका खाद का पूरा टेक्सचर जो है चारों तरफ खाद के अंदर आ जाए और मिट्टी भी इसके साथ में है तो ये पूरा जो है कवर कर ली मिट्टी को, ताकि पोषक तत्व जो है जो भी जड़ें जहाँ भी हो पा जाएं तो सब जगह से इसको एब्जॉर्ब कर लें। साथियों ये हमारी जो है मिक्सचर बन करके अच्छे ढंग से तैयार हो गया है। अब हम साथियों इसको जो है अपने गमले में डाल देंगे, भर देंगे मिट्टी। तो इस तरीके से साथियों देखिए हमको इसको चारों तरफ से भर लेना है बढ़िया ढंग से और थोड़ा प्रेस भी करना है। और भर जाने के बाद साथियों फिर जो हमने फंगिसाइड का पानी बना रखा है उसको पानी दे देना है। इसके बाद साथियों कुछ मैं इसी समय आपको केरेटिव्स भी बता देता हूँ इसकी। साथियों इस समय जो है चूँकि मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में जो है बहुत तेज़ धूप पड़ती है। अभी चूँकि ठंडा है, कुछ वातावरण ठंडा हो गया था इसलिए हमने इस काम को कर लिया। अन्यथा साथियों आप लोग जो है जून जुलाई में इस काम को करेंगे तो और बढ़िया होगा। साथियों अब आपको जो है जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको जो है करीब करीब 5-6 दिन के लिए इस पौधे को सेमी शेड एरिया में रखना है। मई की चिलचिलाती धूप से आपको बचाना है इसको। ऐसा ना हो कि आप जो है इसको धूप में ही रख दें और फिर साथियों जो है ये आपका पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाए और फिर ग्रोथ ना पकड़ पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों आपको इसके अंदर जो है पानी उतना ही देना है जितना कि
मॉइस्चर जो है इसके अंदर बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि पानी देना भूल जाएं आप और जो है पौधा स्ट्रेस में आ जाए। तो पानी का आपको विशेष ध्यान देना है, पानी हमेशा देते रहना है समय समय पर, ताकि इसके गमले की मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्चर युक्त बनी रहे, ताकि पौधा जल्दी से सर्वाइव करे। दूसरा साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट लग रहा है तो साथियों आप जो है हफ्ते में एक बार जो है नीम ऑयल का छिड़काव भी करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और अब हम इसमें पानी दे देंगे। ये हमारा देखिए फंगीसाइड वाला ही पानी है, इसमें हमने फंगीसाइड मिला रखा है। इसको इस तरीके से हम इसमें जो है दे देंगे। इस तरीके से आपको भी पानी दे देना है, पानी फुल देना है साथियों, पानी की कमी इस समय नहीं करना है, पानी पूरा जो है दे देना है, ताकि गमले की जो हमने खाद जो डाला है वो भी पूरा भीग जाए और मिट्टी भी सारी भीग जाए नीचे तक। इस बात का आपको ध्यान देना है साथियों। इस काम को करे हुए जब आपको जो है 10 दिन के करीब हो जाए, तब आपको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधे को जरूर देना है। उसके बाद फिर अगले 15 दिन के बाद जो है आप फिर उसी खाद को जो है सरसों खली खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके फिर डाल देंगे, तो पौधा साथियों आपका जो है मई के बाद जो है जून जुलाई के अंदर जो है फिर से फ्लावरिंग करने लगा। क्योंकि साथियों ये जो है 12 मासी पौधा है, हर 2-3 महीने के अंतराल पे इसको फ्लावर देना ही देना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर खुराक की कमी ना पड़ जाए। यह हैवी फीडर प्लांट है साथियों, इसको जितनी अच्छी खाद देंगे आप, जितना इसको पोषक तत्व देंगे, उतने ही ज़्यादा ये आपको जो है फूल और फल प्रदान करेगा। साथियों आपको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है इसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं। आपको 1 लीटर पानी लेना है साथियों, उसके अंदर 100 ग्राम सरसों खली का पाउडर या खली ही डाल देना है और साथियों उसको 5 दिन के लिए जो है सेमी शेड एरिया में रख देना है। 5 दिन के बाद फर्मेंटेशन उसका पूर्ण हो जाएगा और फिर साथियों पूरी खाद को 20 लीटर पानी में मिला देंगे। यानी 1 लीटर खाद होगी तो 20 लीटर पानी आप उसमें मिलाएंगे और अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीलीटर ही देंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि साथियों ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में साथियों जो है आप सरसों खली का जो खाद है वो गर्म होता है, तो साथियों आपका पौधा स्ट्रेस में आ सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। साथियों मैंने अपने पौधे पर जिस तरह से जो काम मैंने इस समय किया है, अगर आप इस समय कर देते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है, अगर गर्म मौसम हो जाएगा तो आप फिर मत करिएगा, आप जून जुलाई में ही इसको करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे पर फल और फूल दोनों आएंगे। और साथियों मेरे द्वारा यह जो वीडियो आपको दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं आपको जो है उसका सही उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, तथा मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।